हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल 360 डिग्री जीएस में। और इस चैनल के माध्यम से आप पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत व्यवस्था से संबंधित कई प्रकार की जानकारियों और न्यूज को देख पाते हैं और आगे भी इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो है ग्राम पंचायत व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक वार्ड सदस्य यानी वार्ड मेंबर के पद के अधिकार और कार्य के बारे में। इस वीडियो में हम जान पाएंगे आज के वीडियो में कि वार्ड सदस्य के क्या क्या अधिकार और क्या क्या काम होते हैं, किस किस पावर का उपयोग वार्ड मेंबर अपने वार्ड में कर सकते हैं अपने वार्ड के विकास के लिए। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वार्ड सदस्य जो होते हैं या वार्ड मेंबर जो होते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद यानी उसके आधार होते हैं। आप देखें तो एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर में कई छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम वार्ड कहते हैं और इसके प्रतिनिधि को हम लोग वार्ड मेंबर या वार्ड सदस्य कहते हैं। और ये एक बात और बता दूं कि पंचायती व्यवस्था के सबसे आधार बेस यही होते हैं। सामान्यतः 500 से 700 मतदाता की संख्या पर एक वार्ड का गठन किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में इसका आधार अलग हो सकता है या मैदानी इलाकों के लिए ऐसा आधार रखा गया है। वार्ड में बात करें तो वार्ड सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर और गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। जैसा कि हाल फिलहाल आप लोगों ने वोटिंग करके कई वार्ड सदस्यों का चुनाव किया होगा तो आपको पता ही है। और वार्ड सदस्य जो होते हैं अपने वार्ड के सर्वोच्च प्रतिनिधि होते हैं। भारत में जितने भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं उनमें सबसे निचले स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर वार्ड सदस्य होते हैं। अर्थात वार्ड सदस्य का जनता से सीधा जुड़ाव होता है, वो जनता के सबसे नज़दीक चुने गए प्रतिनिधियों में से होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वार्ड सदस्य का जनता पर कितना पकड़ होता है। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर वार्ड सदस्य नहीं हो तो पंचायत का निर्माण भी नहीं हो सकता। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में भी इस चीज़ की चर्चा है कि ग्राम पंचायत का जो निर्माण है इसके सदस्यों से यानी इसके वार्ड सदस्यों से ही होता है। जैसे समझ लें कि अगर किसी पंचायत में पंचायत का चुनाव हुआ और कुल वार्ड सदस्य के 2/3 सीट अगर रिक्त रह जाए, खाली रह जाए, तो पंचायत का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि मुखिया या प्रधान पंचायत में कोई काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि वार्ड सदस्य का 2/3 से ज़्यादा सीट पूर्ण या चुनाव नहीं हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पंचायत में कुल 12 वार्ड है और तो 12 वार्ड है तो 2/3 सीट का मतलब हो गया 8 सीट। तो अगर उस पंचायत के 12 वार्ड सदस्यों के सीट में से 8 वार्ड सदस्य का सीट अगर किसी कारणवश रिक्त है तो ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो पाएगा। अर्थात मुखिया या प्रधान जो भी हैं जीतने के बावजूद उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा उनको और वो पंचायत का विकास तब तक रुका रहेगा जब तक वो 2/3 सीट पूर्ण नहीं हो जाए। अर्थात पंचायत गठन के लिए यानी पंचायत चलाने के लिए वार्ड सदस्यों के 2/3 से अधिक होना आवश्यक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक पंचायत में वार्ड सदस्य के लिए क्या महत्व है। वार्ड में वार्ड सभा या वार्ड संसद करने का अधिकार वार्ड सदस्य को ही होता है। किसी किसी राज्य में वार्ड सभा को वार्ड संसद भी कहते हैं, जैसे बंगाल में। वार्ड सभा के दौरान इसकी अध्यक्षता का अधिकार भी वार्ड सदस्य को ही होता है। और वार्ड सदस्य के अधिकार की बात करें तो वार्ड सभा में जितनी भी योजनाएं चयनित की जाती हैं उन्हीं योजनाओं में से ही ग्राम सभा में योजना का चयन किया जाता है। आगे बात करें तो प्रत्येक वार्ड में जो है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। सामान्यतः इसमें 7 सदस्य होते हैं और इस समिति का अध्यक्ष जो होता है वो वार्ड सदस्य होता है। तो इससे उसके अधिकार वार्ड सदस्य के अधिकार का पता चलता है। और इस समिति के उपाध्यक्ष वार्ड के पंच होते हैं। सचिव यानी वार्ड सचिव इसके सचिव होंगे और बाकी 4 सदस्य उसी वार्ड के मतदाता में से किसी 4 को सदस्य बनाया जाता है। लेकिन इन समिति के इन 4 सदस्यों में से कम एक महिला सदस्य और एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना आवश्यक है। यही जो 7 सदस्य समिति है वार्ड का सारा काम करती है या वार्ड में होने वाले सभी काम की निगरानी और अनुश्रवण करती है। जैसे कि नल जल योजना का कार्य करना या करवाना, इसकी मरम्मत कराना, नल जल योजना की देखरेख करना इत्यादि कई सारे काम है। इसके अलावा वार्ड में सड़क बनाना या मरम्मत करवाना या सोलर लाइट लगवाना या उसकी निगरानी करना। वार्ड के अंदर सभी विकास कार्य में इस 7 सदस्यीय समिति जिसका अध्यक्ष वार्ड मेंबर होता है उसकी सहमति आवश्यक होती है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं वार्ड सदस्य का कितना अधिकार होता है वार्ड में। वार्ड सचिव का चयन भी
वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा वार्ड में किसकी योजना पर कार्य करवाना है, इसका निर्णय भी वार्ड सदस्य ही करते हैं। लेकिन वार्ड की 7 सदस्यीय कमेटी, जिसे हम लोग WIMC वार्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, उसकी सलाह पर ही वो करते हैं। इसके अलावा गांवों के लिए योजनाओं का संचालन WIMC के अध्यक्ष वार्ड सदस्य द्वारा ही होगा। अगला देखें वार्ड सदस्य के काम और अधिकार के बारे में। तो पहले ग्राम पंचायत की जिस राशि पर मुखिया का वित्तीय अधिकार होता था, अब उसका बंटवारा वार्ड सदस्यों में कर दिया गया है। अर्थात वार्ड का सरकारी खाता जो बैंक में है वो वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर यानी ज्वाइंट सिग्नेचर से ही खुलता है, और इन्हीं दोनों के ज्वाइंट सिग्नेचर संयुक्त हस्ताक्षर से खाता का संचालन भी होता है। पहले वार्ड में योजना खर्च के रुपये वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक द्वारा निकाले जाते थे, लेकिन अब इस चुनाव के बाद पैसे की निकासी चेक द्वारा नहीं होगी, बल्कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के डिजिटल साइन से ऑनलाइन पेमेंट से योजना का पेमेंट होगा। और डिजिटल साइन के लिए वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का डोंगल बनाया जाएगा और इसी डोंगल से नियमानुसार पेमेंट होगा। मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के खाता से वार्ड के खाता पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जिससे वार्ड में योजना का कार्य होता है। वार्ड द्वारा होने वाली योजना कार्य में अभिकर्ता वार्ड मेंबर ही होते हैं। यह भी बहुत बड़ा अधिकार है वार्ड मेंबर यानी वार्ड सदस्य को। इसके अलावा बात करें तो पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले नल जल योजना के अनुरक्षक का काम भी अब वार्ड सदस्य करेंगे, जबकि पहले वार्ड सचिव को लगभग जगह अनुरक्षक बनाया गया था, लेकिन अब वार्ड सदस्य अनुरक्षक का काम करेंगे। और इस अनुरक्षक के काम के लिए वार्ड सदस्य को अलग से 2000 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा, जबकि उनका निर्धारित 500 रुपये का मासिक भत्ता तो मिलता ही रहेगा, यानी अब 2500 रुपये उनको मासिक भत्ता मिलेगा। हाँ, अगर वार्ड सदस्य अनुरक्षक बनने के इच्छुक नहीं बनना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में वार्ड सभा करके वार्ड सचिव को वो अनुरक्षक बना सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता से प्रति माह 30 रुपये वसूले जाने वाले शुल्क की आधी राशि भी वार्ड सदस्य यानी अनुरक्षक जो होंगे उनको मिलेगा। मान लीजिए अगर एक वार्ड में 200 घर है तो 30 रुपये के हिसाब से प्रति माह 6000 रुपये की वसूली हुई, और इसमें से आधा यानी 3000 रुपये वार्ड सदस्य यानी अनुरक्षक को मिलेगा। तो ये भी वार्ड सदस्य को एक बहुत बड़ा वित्तीय अधिकार है। इसके अलावा वार्ड में योजना कार्य की निगरानी WIMC के अध्यक्ष यानी वार्ड सदस्य और सदस्य द्वारा की जाएगी या की जाती है लगातार। वार्ड सभा की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार बुलाने का अधिकार भी वार्ड सदस्य को ही है, तो यह भी एक बहुत बड़ा अधिकार है वार्ड सदस्य को। इसके अलावा किसी भी कार्य के लिए सर्वे करने का अधिकार वार्ड सदस्य को है कि अपने वार्ड में वो किसी कार्य का सर्वे करवा सकते हैं। ग्राम सभा में वार्ड का प्रतिनिधित्व वार्ड सदस्य ही करते हैं। वह अपने वार्ड की समस्या को ग्राम सभा में उठाते हैं और उसका निदान करवाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अधिकार है उप मुखिया बनने का अधिकार या उप मुखिया चुनने का अधिकार। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ वार्ड सदस्य को ही है। वार्ड सदस्य आपस में वोटिंग करके बहुमत से उप मुखिया को चुनते हैं। वार्ड सदस्य के पद पर रहते हुए कोई भी वार्ड उप मुखिया भी बन सकते हैं, अर्थात दोनों पद पर वह एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसी सरकार ने वार्ड सदस्य को सुविधा दी है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया, जो भी वार्ड सदस्य उप मुखिया बने हैं, वो पंचायत के हेड होंगे अगर मुखिया अनुपस्थित है, नहीं है किसी कारणवश तो, और सारा अधिकार मुखिया वाला उप मुखिया के पास होगा। यह एक बहुत बड़ा अधिकार, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार वार्ड सदस्य को उप मुखिया के माध्यम से सरकार द्वारा दिया गया है। इसके अलावा विधान परिषद चुनाव यानी MLC का जो चुनाव होता है, जो प्रतिनिधि मतलब निकाय पद के लिए जो चुनाव होता है, उस पद वाले चुनाव में वार्ड मेंबर को वोट देने का अधिकार होता है। यह भी एक बहुत बड़ा अधिकार है। और वार्ड मेंबर के साथ साथ उस चुनाव में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य भी वोटिंग करते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने जाना है कि वार्ड सदस्य के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कार्य हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज के वीडियो से कि वार्ड सदस्य एक वार्ड के अंतर्गत कितना पावरफुल पद होता है। इसी तरह के पंचायत संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो फॉरवर्ड करें।